आपकी एक सडनली उनको एक बहुत ज्यादा वेव ऑफ रिग्रेट हिट किया है। समथिंग दे सॉ, समथिंग हैपेंड, समथिंग रिमाइंडेड देम, उसके वजह से उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट फीलिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग अप विथ यू। उसको लगा था कि जो मैंने किया सही किया है, लेकिन रिसेंटली कुछ हुआ है उसकी जिंदगी में, उसके वजह से उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है इसका एनर्जी। लेकिन एक बार कार्ड निकल के नीचे गिर गया बाबा। शॉकिंग, मैं बोल रही हूँ शॉकिंग, समथिंग शॉकिंगली कुछ आया है, कुछ शॉकिंग ट्रूथ निकल के आया है, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल टर्मोइल, उसके वजह से उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने के लिए। तो अभी इस दोनों का कनेक्शन क्या है आई डोंट इवन नो, लेकिन मैं देखती हूँ कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं बोल रही हूँ बहुत सारे लोगों को लगे अच्छा उसको रिग्रेट हो रहा है तो मेरा ही एक्स होगा, जरूरी नहीं है। टाइम तो अगर आपके साथ रेजोनेट करे, सुन के लगे कि आपका एक्स के साथ ऐसा हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये रीडिंग आपके लिए है, आपको पता चल जाएगा कुछ चीज कुछ दिनों में, आफ्टर वॉचिंग दिस रीडिंग के बाद आपकी एक वीक तक ये आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। टाइम तो ये इसको लग रहा है कि आई एम टू अफ्रेड टू लेट, उसको लगा कि बहुत ज्यादा लेट हो गया टू मेक इट कम फॉरवर्ड। तो आपका ब्रेकअप का बहुत लंबा टाइम हो चुका है। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, कुछ हफ्ता हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, सिंपल एंड स्ट्रेट। इसका बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है जिसके वजह से इसको लग रहा है कि अभी आकर वो कुछ फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन ये शॉकिंग चीज क्या होने वाली है? अरे यार क्या है? इसने न्यू चैप्टर करने की कोशिश की थी, ओके। इसने शायद मूव ऑन करने का कोशिश किया था। इस एक्स ने शायद मैं बोलूं कि थर्ड पार्टी या कुछ किया था, तो शायद उधर पे कुछ शॉकिंग रिविलेशन हुआ है। क्या शॉकिंग रिविलेशन हुआ है? रिजेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, सॉरी रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू टू गेन क्लैरिटी। तो इसने आपको छोड़ के किसी और के साथ कोशिश किया था, थर्ड पार्टी के साथ, नहीं तो कुछ नया चीज जिंदगी में करने का कोशिश किया था, न्यू चैप्टर उसके जिंदगी में। तो ये देखो, हमेशा से ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि किसी के साथ प्यार मोहब्बत चालू किया था। ये हो सकता है कोई नया बिजनेस खोल लिया, कोई नया जॉब कर लिया, कुछ मूव ऑन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उस सिचुएशन में कुछ शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। जो न्यू चैप्टर उसने ओपन किया था, दिस शॉकिंग न्यूज इज कनेक्टेड टू दैट न्यू चैप्टर। तो अभी वो बोल रहा है कि बीइंग अवे फ्रॉम यू अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। इसका मतलब ये है कि जब तक आपके साथ मैं था या मैं थी, मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन अब जब आप नहीं हो मेरे जिंदगी में, तब जाके जो ये टर्मोइल मेरे जिंदगी में आया है, तब आपका समझ में आ रहा है कि आपका वैल्यू कितना है। जैसे देखो, कोई भी लोग हमारी जिंदगी में जो रहते हैं ना, वो दिन भर रहते हैं, उसका वैल्यू हम नहीं देते, लेकिन वो जब हमारी जिंदगी से चला जाता है, कोई भी चीज आपके घर में पड़ा रहा होगा लेकिन आप उसका वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन अचानक से वो चीज अगर कोई लेके जाए या खो जाए, तब देखोगे आपको लगता है अब क्या था, अच्छा था, भगवान मैंने क्यों खो दिया। तो अभी इसकी जिंदगी में जो हुआ है, वो आगे बढ़ने का कोशिश किया था, कुछ चालू किया था जिंदगी में, लेकिन उधर पे कुछ शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। तो पहले अगर ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट उसकी जिंदगी में आता था, तो आप होगे पहले इंसान जो आप उसको हेल्प करोगे, उसके साथ सपोर्ट करोगे, वो करोगे। लेकिन अभी आप नहीं हो, तो आई थिंक इसके वजह से उसको अभी क्लैरिटी आ रहा है कि अगर आप नहीं रहे तो इस सिचुएशन में उसकी जिंदगी में क्या तहलका मचलता है। इसके वजह से इसकी आपको याद बहुत ज्यादा आ रही है और आएगा। अगेन देखो, दो कार्ड है, टाइम, दोनों ही कार्ड बार बार वो वेटिंग साइकिल्स मोमेंट, वो आपका वेट भी कर रहा है कुछ, आई थिंक कुछ बात के लिए आपके लिए वेट भी कर रहा है। लेकिन टाइम इज वेरी क्रूशियल इन दिस कनेक्शन। इस टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि आपका मुझे लग रहा है कि जो टाइमिंग मैं वीडियो पोस्ट करूंगी ये अक्टूबर मंथ में, ये टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो कार्ड, दिस पर्सन इज वॉचिंग द टाइम, वो कुछ टाइम काउंट कर रहा है, ठीक है, वो कुछ टाइम काउंट कर रहा है, कुछ साइकिल, वेटिंग साइकिल का मोमेंट। तो ये बंदा बंदी जो भी है, वो आपके लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन उसको डर भी लग रहा है कि बहुत देर हो गया शायद। उसके वजह से साइकिल्स, मोमेंट्स, टाइम इज वेरी क्रूशियल, ओके। तो हाँ, तो अभी आपके लिए वेट भी कर रहा है, लेकिन डर भी रहा है कि अभी बहुत ज्यादा लेट कर दिया। लेकिन जिंदगी में जो तहलका उसका मचा है, उसके लिए आपको जरूरत है। गिल्टी, इसको बहुत ज्यादा गिल्ट एंड शेम फीलिंग भी हो रहा है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। अभी उसको ये गिल्ट फीलिंग हो रहा है कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा, मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि जो उसने किया है उसके वजह से आपको खो दिया इसने। अभी इसके जिंदगी में जो तहलका मचल रहा है, जो भी चल रहा है उसकी जिंदगी में, इसके वजह से उसको जो सहारा आपसे मिलती थी पहले, वो अभी नहीं मिल रहा है। और जिस लोगों का भरोसा इसने किया था, वो भरोसे लायक है नहीं। तो इसकी वजह से शायद वो बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्शन ये वगैरह कर रहा है, लेकिन उसमें फालतू का चीज। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ राइट पाथ। तो बाहर में जाओ तुम। तो हाँ, वो अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। उसको लग रहा है कि जिंदगी एक जगह पे आकर स्टाक हो गई है। देखो, आगे कोई रास्ता वास्ता नहीं है, आगे सिर्फ माउंटेन्स ही है। माउंटेन्स
कार्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा से ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स। तो इसको भी दिख रहा है कि मैं जहां पे आके लटका हुआ हूं, मुझे आगे क्या जाके क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है कि आई एम स्टक इन द सिचुएशन। अभी करूं तो क्या करूं, क्या करोगे भैया, हमें भी बताओ। मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट, ये आपकी याद बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा आपकी याद कर रहा है अभी बैठ के। कोई पार्क कैन बी सिग्निफिकेंट, शायद कभी आप किसी के साथ पार्क में बैठ के बात करते थे, नहीं तो पार्क में बैठ के वो आपके साथ कॉल पे बात करता था, पार्क में बेंच में बैठ के। इट कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, दे आर शोइंग मी दिस। ओके, कुछ याद आ रहा है कि उसको कुछ पार्क में कुछ बैठ के पौधे के नीचे ऐसा कुछ बैठ के आपसे बात कर रहा है। सो दोज आर द मेमोरीज ट्रिगरिंग दिस पर्सन अ लॉट। ठीक है, रिसेंटली शायद उसने वो जगह विजिट किया है जहां पे बैठ के वो आपके साथ बात करता था, उसकी वजह से उसको और ज्यादा आपकी याद आ रही है। रेमिनिसिंग, देखो आई मिस आवर इनसाइड जोक्स, आपके साथ वो बहुत ही हंसता था, खेलता था, मतलब आपके साथ जितना ओपन हो सकता था बंदा, शायद किसी के साथ इतना नहीं हो पाया। तो अभी इसको बहुत ज्यादा आपकी याद आ रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये रीडिंग अगर आपकी है, अगर आपका नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक एक्स है, ये रीडिंग ना आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बंदे का एनर्जी मुझे टॉक्सिक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग अ टॉक्सिक एनर्जी। ये शायद कोई है, उसने जल्दबाजी में कुछ कर दिया, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, बाद में उसको लगा कि चलो कुछ दिन के बाद आप फिर से वापस आ जाओगे क्योंकि हमेशा से आप आ जाते हो, इस टाइप का एनर्जी है। सो अगर आपकी टॉक्सिक वाला बंदा है ना, तो ये रीडिंग आपके डेफिनेटली नहीं है। और क्या चल रहा है बताओ। क्या है कार्मा, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट। इसको अपना कर्मा मिल रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसने जो आपको छोड़ के गया ना, अभी क्या हो रहा है, जब आप इसके पीछे पड़े रहते थे, आप इसके पीछे, आप उसके वैलिडेशन के लिए, आपके इसकी मैसेज के लिए आप सारा दिन भर पड़े रहते थे। अभी आपके मैसेज के लिए वो कार्ड आया ना टाइम के नीचे, अभी ये जो आपके लिए वेट कर रहा है ना, इसका कार्मा है। एक टाइम पे आप इसके लिए वेट करते थे, हर एक दिन इसके लिए वेट करते थे आप, उसका मैसेज कब आएगा कब आएगा। अभी ये आपके लिए वेट कर रहा है। ये है इसका कार्मा। लेकिन अगर ये रीडिंग आपके लिए है, अगर आप मर रहे हो उसके मैसेज के लिए कि कब मुझे मैसेज करेगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये इन लोगों के लिए है जो अपना पोटली वोटली उठा के चल दिए हैं अपने रास्ते, उनको इसके वजह से ये ज्यादा इसको मिस कर रहे हैं। अगर आप भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो रीडिंग इसको देख रहे हो कि कब आएगा उसका मैसेज, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सुनो, अगर आप ऑब्सेशन में हो कि मैसेज कब आएगा, तो मैसेज बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। ऑब्सेशन एनर्जी जो आपको नीडी एनर्जी होता है, कोई भी स्पेल वर्क करो या टैरो रीडिंग देखो, कुछ भी करो, अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो कि कब आएगा, तो आप एक्चुअली यूनिवर्स को ये मैसेज सेंड कर रहे हो कि वो मेरे साथ नहीं है। तब यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है कि वो आप खुश होकर सोच रहे हो या आप दुख होकर सोच रहे हो। यूनिवर्स को सैडनेस, फियर और जॉय में इतना फर्क नहीं पड़ता। आप जहां पे फोकस करते हो वही आपके जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप फियर की वजह से भी, डर की वजह से भी उधर पे मैनिफेस्ट करोगे, वो नहीं कर रहा है, यूनिवर्स और ज्यादा वो चीज आपकी जिंदगी में देगा। तो अगर आप मैसेज चाहते हो, अगर रियूनियन चाहते हो, आगे बढ़ो, भूल जाओ उस मैसेज का, सोच दो जब आना है आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा, मुझे आगे बढ़नी है। जब डिटैचमेंट करोगे तभी वो आएगा, नहीं तो डिटैच नहीं करोगे तो ऑब्सेस रहोगे। तो आप एक्चुअली खुद इसको मैसेज को पुश कर रहे हो। जाके टैरो रीडर के कमेंट करते हो आप लोग, ठीक है, कि आपका मैसेज तो बोलते हो वो होगा, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि टैरो रीडर एक एनर्जी रीडिंग देती है आपको, उस एनर्जी के वक्त आपको ये बोला जाता है आप डिटैचमेंट करो, लेकिन आप रीडिंग सुन रहे हो, लेकिन रीडिंग का जो सोल्यूशन आपको रेमेडी बोला जाता है वो आप सुनते नहीं हो। तो आप क्या करो, क्या फायदा होगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलेगा आपको इन्फेक्शन लगा है, आप एंटीबायोटिक खाओ। अच्छा, मुझे इन्फेक्शन लगा है, एंटीबायोटिक नहीं खा तो वो सूख जाएगा। कुछ कभी कभार बॉडी हील करता है, लेकिन वो एंटीबायोटिक के ना खाने से वजह से वो इन्फेक्शन फैल भी सकता है, तबीयत खराब हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो, जहां पे आपको जो बोला जा रहा है वो आप सुनो। अगर नहीं सुनते हो तो टैरो रीडर की कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके रीडिंग में ये बोला जाता है लेकिन आपके साथ हो नहीं रहा, बिकॉज ऑफ अपना एनर्जी का भी अपना वर्क करना होता है। नीचे क्या कार्ड बाबा, एक क्या रे भैया, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग। ये आपको बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, बहुत आपको मिस कर रहा है। रेड हेयर कैन बी सिग्निफिकेंट। अगर आपने हेयर कलर किया है, रेड हो या कुछ भी, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये क्या कार्ड है? फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर।
शायद इसने आपको लीव करके छोड़ के चला गया था, शायद आपने ब्रेकअप नहीं किया, इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, इसकी वजह से ये डर रहा है वापस आने में, क्योंकि मैं किस मुंह से वापस आऊं, मैंने ब्रेकअप करके चला आया मैंने। सो नाउ दिस पर्सन इज होपिंग कि कुछ मिरेकल हो जाए, आप आके उसको मैसेज करो, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि मैंने ब्रेकअप किया, अभी मैं किस मुंह से वापस जाऊं। दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। और उसको लग रहा है कि आप वापस आएगा तो आप उसको शायद ठुकरा दोगे। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल थिंक। इसको ना लोगों की बात को बहुत ज्यादा मानता है ये ऐसा इंसान है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या देख रहे हैं, ये लोग क्या हो जाएगा। हो सकता है आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है आप मैरिड हो, ये मैरिड हो, नहीं तो सोशल कल्चरली आपका रिलेशनशिप एक्सेप्टेड नहीं है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचता है। शायद उसका फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक डर है कि इसकी वजह से वो वापस आने में डर लग रहा है। इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी, ये आपको बहुत झूठ बोलता है। अच्छा, मैं एक चीज बता देती हूँ, ये कार्ड जो आता है ना, इल्यूशन का कार्ड है। माया, जो इल्यूशन होता है ना, मकड़ी एक जाल बिछाती है ना, जहां पे जाके आदर कीड़े मकोड़े अटक जाते हैं और मर जाते हैं। तो क्या होता है, ये आपको कुछ जाल बिछाएगा, कुछ करेगा, कुछ ट्रिगर करने का कोशिश करेगा, शायद कुछ कहीं पोस्ट करेगा या कुछ करेगा, इसमें दिखाएगा मैं बहुत खुश हूं, मैं ये हूं वो हूं, वो ट्रिगर होके आप उसको मैसेज करोगे, या कुछ ऐसा करेगा, लोगों के पीछे जाके कुछ बोलेगा, कुछ ऐसा करेगा जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाओगे उसको मैसेज करने के लिए। डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, पीरियड। ओके, भगवान मेरा कमर। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटासाइजिंग। पार्क का बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी जिंदगी में, आप दोनों के कनेक्शन की एक वेरी टेलटेल साइन है, बार बार मुझे वो दिखा रहा है। वो आपके बारे में सारा दिन सोच रहे हैं, सारा दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं, सारा दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं। बिगिनिंग अंडरनीथ, सो ये दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। ओके, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, ट्राई अगेन, स्टार्ट ओवर। ये आएगा बंदा, ये आपके बंदा कुछ दिनों के, अभी नहीं आएगा, अभी भी आपके लिए वेट कर रहा है, अभी भी टाइम के लिए, पता नहीं किस बात का वेट कर रहा है, लेकिन उसको कारमा मिल रहा है। इसका यही इसका कारमा है, जो आपके साथ किया था, जो आपको तरपाया था, अभी ये तरप रहा है, ये इसका कारमा है, तरपने दो। ठीक है, उसको अपना कारमा फिनिश करने दो, फिर वापस आने दो। आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ो, उसका मैसेज का वेट मत करो। देख लिया ना टैरो रीडिंग, आज के लिए हो गया, आज के खेल खत्म, पैसा हजम, प्रायोजित कार्यक्रम ओवर। अपने जॉब पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो, एक्सरसाइज करो, गाना गाओ, डांस करो, पिक्चर बनाओ, कुछ भी करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो भी अपना काम है। ठीक है, बात बच्चे मुझे मैसेज करते, मेरे तो गुस्सा हो जाते हैं यार। 17 years old, 18 years old, I cannot pay you do my tarot reading। अभी तुम्हारा इस काम की क्या काम है, तुम्हारी ये तुम्हारे मम्मी पापा लोग तुम्हें पैसा खर्चा करके पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना कैरियर बनाओ। कोई भी बंदा पीछे भागेगी, अभी उसके उस प्यार के चक्कर में जो अपना जिंदगी खराब करे हो ना, सारा जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। जिंदगी के शुरू में जो तुम्हें इतना पावर किसी और के हाथ में दे दिया, तब तो जिंदगी ही खत्म। अपना पावर टेक बैक करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसी जगह पे अपने आप को लेके जाओ, जो बंदा आज तुम्हें छोड़ के भाग रहा है किसी और के साथ, वो बोलेगा हे भगवान मैंने क्या खो दिया है। इस जगह पे अपने आप को लेके जाओ। और टैरो रीडिंग करने के लिए मेरे पास मैसेज मत करो, मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ इस बात पे। तुम बच्चे हो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, 17-18 ईयर्स ओल्ड, अभी तुम्हारे कैरियर बनाने के टाइम है, अपना जिंदगी बनाने के टाइम। अब बोलोगे तो आप लेक्चर क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैं एक माँ हूं, मेरा भी एक बच्चा है तुम्हारी उम्र की। ठीक है, तो मैं उसके बारे में जब सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में जब देखती हूँ, मुझे वो दर्द होता है कि शायद तुम्हारी मम्मी पापा को वही दर्द होगा जो मैं फील करती हूँ, कि बच्चे को कितना डेडिकेशन से हम पालते हैं। हम चाहते हैं वो आगे बढ़े, कोई और एरा गहरा नत्थु गहरा आके उसकी आंखों से जब आंसू गिराते हैं ना, बहुत चुभता है अंदर। ठीक है, तो अपने आप का पावर वापस लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इतना कुछ करके दिखाओ ना, तो ये जो आज तुमसे भाग रहा है वो तुम्हारे पास आके भीख मांगेगा एक दिन। और ना भी मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और अच्छा मिल जाएगा। जो तुम्हें छोड़ के इस सिचुएशन में रखता है कि तुम मेरे जिंदगी में रहो या ना रहो, उसको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतना बड़ा रेड फ्लैग है ना। उस इंसान से वैलिडेशन नहीं चाहिए, उस इंसान से तुम्हें वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसका ही प्यार मुझे चाहिए, नहीं चाहिए। वो अभी प्यार नहीं है, ऑब्सेशन बन चुका है। उस ऑब्सेशन से निकलो, अपने आप को बोलो ये ड्रग एडिक्शन है, आई एम ऑब्सेस्ड, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस इज नॉट लव। टेल योरसेल्फ 100 times a day। जब भी तुम ऐसा बोलोगे, दिमाग की जो लॉजिकल पार्ट है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी में जो सच्चा इंसान तुम्हें प्यार करेगा, वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स कुछ भी हो जाए, छोड़ के कभी नहीं भागेगा। वो बार बार झगड़ा करेगा, अगर झगड़ा हमेशा से होता है, लेकिन वापस आएगा। अगर छोड़ के जाता है, बार बार किसी और के साथ जाता है, तो ये एक साइन है कि वो तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता है, और उस इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक है नहीं। ठीक है, अपने आप को समझाओ, लॉजिकल साइड को एक्टिवेट करो। जब हम लॉजिकली एक्सेप्ट करते ये बंदा टॉक्सिक है, ये है,
तब हमारी लॉजिकल साइड एक्टिवेटेड होता है, नहीं तो हम लोग ट्रॉमा लूप में है, ट्रॉमा बॉन्ड में। हमारी सो स्ट्रेस हार्मोन एंड डोपामिन का एक ट्रॉमा बॉन्ड हो जाता है, उसके अंदर हम लोग फंसे हुए रहते हैं। जैसे ऑक्टोपस ने जकड़ के रखा है, उस ऑक्टोपस की जकड़ तुम्हारी खुद के हाथ में है, उस इंसान की कसूर नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ही कसूर होता है कि वी गिव टू मच, वी गिव अप आवरसेल्व्स इन द रिलेशनशिप। अपने आप को वापस लाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो, और कुछ नहीं। देयर इज नथिंग। जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी, वापस जरूर आ जाएगी। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइफ, बाय।